प्रेगनेंसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ओव्यूलेशन। जो एग होता है, एग टाइम से फूटना, और उसका टाइम से फूटना भी है, और उसका क्वालिटी भी सही रहना चाहिए, तब जाके आपका प्रेगनेंसी होगा। तो इसके लिए बहुत पेशेंट में ये ओव्यूलेशन पीरियड से जान नहीं पाता है। अगर आप ओव्यूलेशन पीरियड में जब एग निकलने का टाइम होता है उस टाइम अगर रिलेशन नहीं रखेंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो आपको आज में कुछ ऐसे सिम्टम भी बताएंगे जिसका अंदर अगर एग नहीं बन रहा है, और लोग का भी कुछ सिम्टम बता देंगे। आप इससे टाली करके आप समझ सकते हो आपका एग फूटने वाला है, और आपका अंदर एग नहीं बन रहा है तब भी क्या सिम्टम होगा, ये भी मैं आपको आज समझा देती हूँ। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन, मेरे वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। देखिए, आपका पीरियड साइकिल में, जैसे आपका पीरियड साइकिल हो गया, उस साइकिल में अगर 21 से लेके 35 दिन तक के बीच में आपको पीरियड्स आ रहा है तो वो साइकिल सही माना जाता है। उसके बीच में जब भी आपको पीरियड जिस दिन स्टार्ट होगा उसका 14th डे में, क्योंकि ओव्यूलेशन पीरियड लगभग सारे लोग का एक ही आता है, ठीक है। आपका जिस दिन अगर पीरियड से स्टार्ट होगा उसका 14वां दिन आपका जो फॉलिकल्स में से एक मैच्योर ओवम निकल के बाहर आएगा, उसी का साथ आपको रिलेशन रखना जरूरी है। मेनली हम लोग कहते हैं जिस दिन ओवम निकल के जो एग होता है वो निकल के बाहर आ रहा है, उस टाइम यही कोशिश करिएगा आपका फॉलोपी ट्यूब में, जैसे एग जहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है वहां पे आपका स्पर्म अवेलेबल रहे। इसके लिए कहता है उसका ओव्यूलेशन का 1-2 दिन पहले आप रिलेशन रखने से ये काम आपका सक्सेस होने लगता है। तो ऐसे कुछ सिम्टम आपको बता देती हूँ। अगर आपका अंदर ये सिम्टम हो रहा है तो आप बिना ओव्यूलेशन किट का बिना भी आप रिलेशन प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट जो है, जैसे आपको बोले ना, ओव्यूलेशन डिस्चार्ज तो आपने कई वीडियो में देखा होगा, ओव्यूलेशन डिस्चार्ज कैसे है। लेकिन ये जो ओव्यूलेशन डिस्चार्ज है, ये ओव्यूलेशन का तुरंत, ओव्यूलेशन का पहले जो डिस्चार्ज होता है वो यू स्टिकी टाइप की, स्ट्रेचेबल टाइप की। ये बता देते आज ही आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। लेकिन ओव्यूलेशन हो गया, होने के बाद ये डिस्चार्ज तुरंत ये चेंज होने लगेगा। जैसे कुछ चीज फूटने के बाद उसमें से पानी टाइप की निकले, यही सेम होता है। अगर आपका एग रप्चर हो गया, मतलब एग फूट गए, तो ये डिस्चार्ज थोड़ा पानी जैसे होने लगेगा, ठीक है। और जो स्टिकी स्टिकी है वो चेंज होके थोड़ा सा पानी जैसे आपको वाटरी टाइप में पतला जैसे डिस्चार्ज आने, इसका मतलब आपका एग रप्चर हो चुके हैं। एग रप्चर होने के पहले वो स्टिकी एग वाइट जैसे स्टिकी गाढ़ा जैसे डिस्चार्ज निकलेगा, इसका मतलब आपका एग फूटने वाला है। फूटने के तुरंत बाद में वो डिस्चार्ज चेंज हो जाएगा, पतला पानी जैसे डिस्चार्ज आने लगेगा। अगर आपने पीरियड्स का 14th डे से, जैसे आपका 10वां दिन से अपना डिस्चार्ज में फोकस करिए, आपको तुरंत पता चलेगा स्टिकी जैसे कहीं आ रहा है तो आप रिलेशन प्लान करना शुरू कर दीजिए। जैसे पानी जैसे निकल रहा है उसका 1-2 दिन बाद भी रिलेशन रखिए। इसमें एक्सैक्ट आपका ओव्यूलेशन पीरियड से आपको इंडिकेट करता है। अगर आपने सही से ऑब्जर्व करेंगे तो ये डिस्चार्ज आपको सब बता देगा आपका ओव्यूलेशन होने वाला है, आपका ओव्यूलेशन हो चुके हैं। दूसरा जो है बहुत पेशेंट में यही होता है, जैसे आप लोग को पता है, जैसे ओवरी में से एक इस महीने अगर लेफ्ट ओवरी में से एग निकलेगा, अगले महीना और राइट ओवरी में से निकलेगा। तो काफी पेशेंट में ये, जैसे आपका नाभि के नीचे हिस्सा में, जैसा जहाँ पे पेल्विक एरिया है वहां पे राइट और लेफ्ट साइड में, जैसे आपका पीरियड्स का 14th डे से लगभग उतना ही टाइम में हल्का क्रैम्प होने लगते हैं, बहुत बहुत थोड़ा से क्रैम्प होने लगते हैं। काफी पेशेंट में ये दिखता है, काफी पेशेंट में नहीं भी दिखता है। ये लेकिन एक कॉमन सिम्टम नहीं है, बहुत लोगों को होता है, बहुत लोगों को नहीं होता है। दूसरा जो है बेसल बॉडी टेम्परेचर, देखिए ये डिस्चार्ज वाला और ये बेसल बॉडी टेम्परेचर, ये दोनों कॉमन होता है। अगर सही से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बिना कोई किट यूज करके आपका ओव्यूलेशन ट्रैक कर सकते हो। क्योंकि जो बेसल बॉडी टेम्परेचर हो गया, आपने पीरियड्स का 7th डे से अगर आपने एक टेम्परेचर नापने वाला मशीन से अगर सवेरे के टाइम आपका बॉडी टेम्परेचर नापते रहिए रोज, तो आपको
जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ तो इसमें 0.5 का वेरिएशन होगा और ये लगातार 3 दिन बढ़ते रहेगा। इसमें ये प्रोजेस्टेरोन लेवल इंक्रीज होने से ये बढ़ता रहता है, 3 दिन लगातार ये बढ़ते रहेगा, बढ़ा ही रहेगा। तो ये दोनों जो सिम्टम होता है ये कॉमन सिम्टम होता है, ठीक है। जो पेन वाला सिम्टम बहुत पेशेंट में होता है, बहुत पेशेंट में नहीं भी होता, लेकिन ये दोनों सिम्टम है जो डिस्चार्ज वाला तो एकदम एक्यूरेट बताता है। वो डिस्चार्ज जो पहले का डिस्चार्ज जिसे अंडा फूटने के जस्ट पहले वो स्टिकी होता है और एक बाइट जैसे रहता है, वो अपने हाथ से ऐसे पकड़ेंगे तो आपको लास्टिक टाइप में दिखेगा। और जैसे अंडा फूटने के बाद वही डिस्चार्ज एकदम पानी जैसे पतला जैसे होने लगेगा, तब आप समझ लीजिए आपका एग रप्चर हो चुके। ये बेसल बॉडी टेम्परेचर और ये डिस्चार्ज दोनों आपको ये इंडिकेट करेगा आज ही आपका ओवुलेशन हुआ है, ओवुलेशन होने वाला है। दूसरा जो है आपका किस पेशेंट में एग नहीं बनता है, ये कौन सा सिम्टम है। देखिए इसमें बहुत ज्यादा सिम्टम आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन 2-3 ऐसे सिम्टम है ये आपको बता देगा आपका बॉडी में एग का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, नहीं तो एग का क्वालिटी सही नहीं है। फर्स्ट जो है आपका पीरियड्स में ब्लीडिंग। देखिए पीरियड्स में कभी कभी स्पॉटिंग आने बंद हो रहा है, पीरियड का जो ब्लीडिंग होता है ड्यूरेशन नहीं है, ब्लड नहीं जा रहे, ये भी एक सिम्टम होता है आपका ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम है, आपका एग नहीं बन रहा है। दूसरा जो है आप रिलेशन रखने के टाइम आपका नीचे हिस्सा में दर्द होना, यूट्रस जहाँ पे हमारे यूट्रस रहता है वहां पे आपको पेन होना। इसका अलावा में भी अगर आपको पीरियड्स वगैरह जाने के बाद भी बीच बीच में आपको पेल्विक एरिया में बहुत ज्यादा पेन होना, ये भी एक इंडिकेशन होता है आपका ओव्यूलेशन हो नहीं रहा है, आपका एग ठीक से बन नहीं रहा है। दूसरा जो है इरेगुलर पीरियड्स अगर 21 से लेके 35 के बीच में नहीं आ रहा है, आपका 2-2 महीने में आ रहे, 1.5-1.5 महीने में आ रहे, इसका मतलब आपका एग नहीं बन रहा है, एग नहीं टाइम से फूट रहा है। तो यही सब सिम्टम्स और आप जान सकते हैं आपका ओवुलेशन का भी और ओवुलेशन ना हो रहा भी, ठीक है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।